क्या हार्दिक पांड्या के चलते मुंबई इंडियंस की सनराइजर्स हैदराबाद के सामने हार हुई? पहली नजर में अगर आपको 277 रनों का स्कोर मिलेगा तो शायद आप कहें कि यार इसमें क्या गलती किसकी, सबकी डेमोक्रेटिक तरीके से पिटाई हुई है। लेकिन जब आप स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं और आप ये देखते हैं कि 11 ओवर में 150 रन बन चुके थे। हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी करने आए तब स्कोर ठीक ठाक था, लेकिन जब वो आउट हुए और टीम ने मैच फिनिश किया तो डिफरेंस केवल 31 रनों का था। लेकिन उस 31 रनों के बीच में भी हार्दिक पांड्या का स्कोर जो है वो 24 रन 20 बॉल पर था और स्ट्राइक रेट 120 का था। शायद यही वजह है कि तमाम क्रिकेट फैंस को, तमाम कमेंटेटर्स को, तमाम एक्सपर्ट्स को यह सवाल उठा कि क्या यह हार हार्दिक पांड्या के चलते हुई है। एक ट्वीट यहां हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इरफान पठान का एक ट्वीट है और इरफान पठान में लिखते हैं कि इफ द होल टीम इज प्लेइंग विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 200 प्लस, कम से कम कप्तान को ऐसी पारी नहीं खेलनी चाहिए जिसको लेकर सवाल हो। कहते हैं कप्तान जो होता है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करता है, सामने से कप्तान लीड करता है और उसकी वजह से टीम जीतती है। लेकिन यहां कहानी जो है वो अलग जा रही है, क्योंकि हार्दिक पांड्या लीड नहीं किए, हार्दिक पांड्या ने इस टीम की नैया डुबो दी। कहने को वो फिनिशर थे, लेकिन इस मैच को एमआई के लिए उन्होंने आउट होने के पहले फिनिश कर दिया और ये हम आपको स्टैट के जरिए समझाते हैं। हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी करने आए, टीम का स्कोर 11वें ओवर में 150 रन था। इसके बाद हार्दिक पांड्या जो है 13th ओवर में जब खेलते हैं, आने के बाद केवल 5 रन बनाते हैं, केवल 5 रन बनाते हैं। और एक सवाल शुरू जाता है, हार्दिक पांड्या से पहले जब ईशान किशन और रोहित शर्मा आए थे तो उन्होंने 3 ओवर 2 गेंद में 56 रन की पारी खेल दी थी। 56 रन की पारी 3 ओवर 2 गेंद में। लेकिन ये जब आते हैं तब मामला गड़बड़ाता है। ईशान किशन आते हैं तो भुवनेश्वर कुमार को 1 ओवर में 4 रन, 6 रन, 6 रन, 6 रन सिंगल मारते हैं और जबरदस्त शुरुआत जो है वो मिल जाती है। लेकिन जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करते हैं तब वसी भुवनेश्वर कुमार के 1 ओवर में वो 5 रन ले पाते हैं। मुंबई इंडियंस की अगर आप रन चेज की कहानी को देखेंगे तो आपको काफी हद तक कहानी समझ में आ जाएगी कि पहले 3 ओवर में 50 रन जाते हैं, 4 से 6 में 26 पर 2, 7 से 12 में 89। लेकिन इसके बाद जब हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है तो 13वें ओवर से लेकर 16वें ओवर के बीच में केवल और केवल 25 रन बनते हैं और विकेट गिरता है कप्तान पांड्या का। सवाल यहीं पर नहीं खत्म होते हैं। हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी जो है वो क्वेश्चन में पिछले मैच में भी थी। हार्दिक पांड्या के कॉन्फिडेंस को लेकर सवाल था। पिछले मैच में हार्दिक पांड्या ने अपने ऊपर टिम डेविड को भेजा था। टिम डेविड राशिद खान के सामने संघर्ष करते नजर आ रहे थे, वो सिंगल नहीं ले रहे थे, तब भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन ऐसा लगा कि इस मैच में शायद हार्दिक सेल्फ कॉन्फिडेंस से ज्यादा लोगों को प्रूफ करने के लिए आए थे। और उस प्रूफ करने में जब बाकी बल्लेबाज 200-250 के स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे थे तो हार्दिक 120 के स्ट्राइक रेट से टीम की नैया डुबो रहे थे। उदाहरण के तौर पर रोहित शर्मा ने 12 बॉल पे 26 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के 1 चौके थे और उनका स्ट्राइक रेट 216 का था। आप ईशान किशन की बात करेंगे, 13 बॉल पे 34 रन बनाए, 4 छक्के 2 चौके और स्ट्राइक रेट 261 का था। इसके बाद नमन धीर, नया लड़का, उसने 14 बॉल पे 30 रन बनाए, 2 छक्का 2 चौका, वो भी 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से था। नीचे भी जो बल्लेबाज आए उसमें रोमियो शेफर्ड 6 बॉल पे 15 रन, 250 का स्ट्राइक रेट और टिम डेविड 22 बॉल पे 42 रन, 190 का स्ट्राइक रेट। यानी ऑलमोस्ट पूरी टीम जो थी वो 200 के स्ट्राइक रेट के आसपास गेंदबाजी कर रही थी, बल्लेबाजी कर रही थी। लेकिन हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी करने आए तो 20 बॉल पर 24 रन और स्ट्राइक रेट 120 का। और यही से हमारा सवाल है कि एक ऐसा मैच जिसमें एक लड़के ने 16 बॉल पे हाफ सेंचुरी मारी हो, एक लड़के ने 18 बॉल पे मारी हो, किसी ने 23 से मारा हो, किसी ने 24 से मारा हो, अगर हार्दिक पांड्या 20 बॉलों का सामना करके 24 की जगह 54 रन बना देते तो जो 31 रनों की हार हुई है यह हार नहीं होती और यह मैच ऐतिहासिक होता जिसमें जीत जाती है। हार्दिक पांड्या की जो टीम है मुंबई इंडियंस, उसे 10 ओवर में 137 रन चाहिए थे, लेकिन पूरा मैच पलटने लगा। पैट कमिंस ने सिर्फ 3 रन दिए 15वें ओवर में। मुंबई इंडियंस को आखिरी के 5 ओवरों में रन चाहिए थे, लेकिन कमिंस एक तरफ सामने कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट थे, तो वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो 18 बॉल ऐसी गई जिसमें बाउंड्री नहीं गई थी। बार बार हम कह रहे हैं
रोहित 216 स्ट्राइक रेट, ईशान 261, नमन 214, तिलक 118, 188, हार्दिक 120, टिम डेविड 200। ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है और ये सवाल सिर्फ बल्लेबाजी तक नहीं है, आप गेंदबाजी की बात भी कीजिए। गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या ने अपने आप को शुरू में प्रमोट किया, शुरुआत में प्रमोट किया। मयंक का विकेट उन्हें तब मिला जब पहले सबसे बड़ी गलती थी मफाफा को शुरुआत करना। आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज है लेकिन आप उसकी शुरुआत नहीं करते हैं क्योंकि आपकी कैप्टेंसी को लेकर सवाल होते हैं। एक 17 साल के लड़के से आप एक इंपॉर्टेंट मैच में ओपनिंग गेंदबाजी कराते हैं, वो आता है, पिट जाता है, उसके बाद आप पिटते हैं। जब आपको लगता है कि पिटाई ज्यादा हो गई तब आप बुमराह को लेकर आते हैं, बुमराह एक मैच में प्रेशर बनाते हैं, अगले ओवर में विकेट मिल जाता है। अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग देखेंगे तो हैदराबाद ने 7 ओवर में 111 बना लिए थे। जब अभिषेक शर्मा का विकेट गिरा 11वें ओवर में तब 161 रन स्कोर था और 161 रन के स्कोर में जसप्रीत बुमराह से सिर्फ 1 ओवर कराया गया था। सवाल वहां पर भी है कि क्या अगर वहां पर बुमराह से ओवर कराया जाता तो यह मैच के हालात पलट सकते थे, क्योंकि बुमराह का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। हार्दिक पर कई और भी आरोप लग रहे हैं कि कुमार कार्तिकेय हो या आकाश मधवाल हो या कई और प्लेयर जिन्होंने ये स्टोरीज लगाई थी कि रोहित शर्मा इज माय कैप्टन, उनको ड्रॉप किया गया। कितना सच, कितना झूठ, कितना फसाना पता नहीं, लेकिन इस मैच ने हार्दिक पांड्या द फिनिशर को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह भी, क्या हार्दिक T20 वर्ल्ड कप में फर्स्ट चॉइस है? क्या हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से कप्तान रहेंगे? और क्या इस मैच में हार्दिक पांड्या के चलते हार हुए? ये सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। आपका जवाब क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।